ओके गाइस, मैं सर मुजफ्फर सर। और जैसे कि हम लोग ने मराठी का ग्रामर करे थे ना, वैसे आज हम लोग हिंदी का ग्रामर करें। क्योंकि आप लोगों का देखो, आज की अगर मैं तारीख से अगर काउंट करूँ तो कल आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है और उसके बाद आप लोगों का हिंदी का पेपर है। मतलब आप लोगों का जो पेपर है हिंदी का वो आई थिंक हम सैटरडे है, राइट। तो हम लोग ग्रामर स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, ग्रामर जो है ना, हिंदी का ग्रामर है ना, वो 14 मार्क्स के लिए। ओके, अभी 14 मार्क्स में टॉपिक्स बहुत सारे, यानी शब्द भेद से शुरू होता है ग्रामर का टॉपिक और वाक्य शुद्धिकरण तक चलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि जो आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक, उसमें से एक टॉपिक है गाइस कारक करके। डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और थोड़ा सा इजी किया। ओके, अब कारक में क्या करना होता है हमको, कारक में हमको कारक का भेद बताना होता है कि कारक पहचान कर उसका भेद बताइए। और कारक को आसानी से याद करने का एक तरीका है जो आपके सामने बोर्ड पे जैसा देखो, यहाँ पे कारक लिखा है। अब पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपदान कारक, फिर उसके बाद संबंध कारक, देन अधिकरण कारक और आखिर है संबोधन कारक। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका है गाइस। आप कैसे करेंगे याद, देखो इस तरह से याद करना है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का ही के अधिकरण में पर संबोधन करे। ओके, ऐसा अगर आप 5 बार भी रिपीट करोगे ना एकदम सिंसियरली, 5 से 6 बार, तो आप लोगों को ना ये याद हो जाएगा। और गाइस ये याद ही होना चाहिए, ये याद रहेगा तो ये आप कारक सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो वापस हम रिपीट करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से। अब देखो गाइस, करण से यहाँ पर भी है और अपादान से, ये दोनों जगह पे अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो से है, करण में भी से है और अपादान में भी से है। अब ये दोनों का फर्क कैसे करोगे आप, तो सिंपल है। करंट से जो है ना वो विथ हेल्प ऑफ, जैसे कि कोई चीज की मदद से काम होना। ओके, किसी की मदद से काम होना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जैसे मैंने मैंने चाकू से मैंने चाकू से फल काटे। ओके, तो मैंने जैसा क्वेश्चन लिखा आपके सामने कि मैंने चाकू से फल काटा। अब मैंने बताया आपको कि करंट से, ये वाला से कब इस्तेमाल होगा, ये से जब किसी की मदद से काम हो रहा है। तो अब यहाँ देखो, मैंने चाकू से फल काटा, मैंने मतलब किसकी मदद किया, मैंने चाकू की मदद की। तो जब हम किसी की मदद से कोई काम करेंगे तो ये कौन सा कारक बनेगा, ये बनेगा आप लोगों का करंट कारक। ओके गाइस, समझ में आया होगा आपको कि चाकू से मतलब चाकू की मदद से। तो जब किसी की मदद से काम होगा, मैंने यहाँ पे लिखो ना विद द हेल्प ऑफ, तो वो बनेगा करंट कारक। उसी तरह से अपादान में भी से है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, गाड़ी सड़क से दूर गई। गाड़ी सड़क से दूर गई। अब गाड़ी सड़क से दूर गई जो है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गाड़ी जो है वो सड़क से दूर हो गई। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, फार, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कोई फार। ओके, तो गाड़ी सड़क से दूर हुई। अब दोनों में आपको फर्क समझ में आएगा। तो आप देखो अपादान कारक में क्या होता है कि कोई चीज जब किसी से दूर होती है, तो यहाँ पे क्या है, गाड़ी सड़क से दूर गई। तो यहाँ पे गाड़ी जो है वो सड़क से दूर हो गई करके ये जो से है वो किस में आएगा, अपादान। तो क्या है वो स्टूडेंट, आपको समझा होगा कि दोनों का से का फर्क क्या है। ये से किसी की मदद से, ये से किसी से दूर जाने से। अब देखो वापस एक बार रिपीट करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंधता की के अधिकरण में पर संबोधन करे। तो ये है इसके कारक के 8 प्रकार। ओके, एक छोटा सा हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि लक्ष्मी ने लक्ष्मी ने चारा खाया।
चलिए अब मुझे बताइए, यहाँ पे कारक कौन सा हो गया? लक्ष्मी ने। ठीक है, अब लक्ष्मी ने, तो इसके अंदर ने जो किसमें आता है? कर्ता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आंसर में क्या लिखेंगे? कर्ता कारक। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। एग्जाम में याद रखना स्टूडेंट, ये क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे लिख देने का उत्तर एक कर्ता कारक। ये हो गया आपका पहला। ओके गाइस, तो ये पहला एग्जांपल हमने देखा, लक्ष्मी ने चार रखा है, इसमें कर्ता कारक भी देखा। ओके, सिर चरण छत पर गया। अब ये जो एग्जांपल है, सिर चरण छत पर गया, तो अब यहाँ पे कर्ता कारक क्या मिलेगा guys? छत पर, है ना? तो पर है, तो पर किसमें आता है? अधिकरण कारक। ओके, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ओके, खाली ये टेबल आप याद कर लो, और आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, इजीली इसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन से रिलेटेड मैं पीडीएफ आप लोग को है ना नीचे दे दूंगा मैं आपको, ताकि आप कुछ क्वेश्चन वगैरह उसमें से क्या कर सको? सॉल्व कर सको। ओके, आई होप ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।